किसी भी डेटा से उसकी मिडिल वैल्यू निकालना, मिडिल वैल्यू का पता करना मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहलाता है। मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अब हमारे पास स्टैटिस्टिक्स में न्यूमरस मेथड्स है, जिसमें मीन है, मीडियन है और तीसरा हमारे पास है मॉड। मॉड क्वालिटेटिव डाटा के लिए यूज किया जाता है। मिसाल के तौर के ऊपर अगर हमारे पास हम इस डाटा को देखें तो यहाँ पर हमारे पास एक वेरिएबल है x और उसकी हमें डिफरेंट वैल्यूज देंगे और इसमें हमें इसका मॉड पता करना है। मॉड मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू को कहा जाएगा, वो वैल्यू जो डाटा में सबसे ज्यादा दफा है, यानी मोस्ट रिकर्सिव वैल्यू, उसको मॉड कहा जाएगा। ये मॉड कैलकुलेट करने के लिए हमें कोई फार्मूला यूज नहीं करना है, बल्कि डायरेक्ट हम सिर्फ और सिर्फ चेक करेंगे कि कौन सी वैल्यू है जो सबसे ज्यादा हमें नजर आ रही है। तो अगर हम इस डाटा में देखें तो हमें 10 इस वक्त 3 दफा नजर आ रहा है, तो इसीलिए मॉड हमारे पास होगा 10। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मॉड इज इक्वल्स टू 10 एंड दैट्स इट। बिल्कुल इसी तरीके से हम नेक्स्ट में जाते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास अब ये वैल्यूज हैं। इसमें अगर हम देखें कि मॉड क्या है, अगेन हमें इसकी मोस्ट रिपीटेटिव वैल्यू चेक करनी है। तो मोस्ट रिपीटेटिव वैल्यू अगर हम यहाँ पर देखें तो इस दफा हमें यहाँ पर 10 नजर आ रहा है 2 टाइम्स। इसी तरीके से अगर हम देखें तो हमें 20 नजर आ रहा है अगेन 2 टाइम्स। इसके अलावा और कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो रिपीट हो रही हो। तो यहाँ पर हमारे पास अब 2 वैल्यूज हैं जो कि मोस्ट रिपीटेटिव या मोस्ट रिकर्सिव हैं, तो इसीलिए हम दोनों को मॉड कहेंगे। तो 10 एंड 20 दोनों जो है वो हमारे मॉड हो जाएंगे यहाँ पर। नेक्स्ट में अगर हम देखें, अब हमारे पास ये सवाल है, ये डाटा है हमारे पास। इसमें अगर हम गौर करें तो सबसे पहले है 10, ये हमें यहाँ पे 2 टाइम्स नजर आ रहा है। इसी तरीके से अगर हम देखें 20 को तो 20 भी हमें 2 टाइम्स नजर आ रहा है। और फाइनली अगर हम देखें 30 को तो 30 भी हमें 2 टाइम्स नजर आ रहा है। तो इट मीन्स के यहाँ पर मोस्ट रिपीटेटिव वैल्यूज जो है वो 3 है। तो ये तीनों की तीनों मॉड कहलाएंगी, यानी हम तीनों को मॉड कहेंगे, 10, 20 एंड 30। ऑल 3 आर मॉड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास ये वैल्यूज हैं और इसमें अगर हम मॉड तलाश करने की कोशिश करें, यानी मोस्ट रिपीटेटिव वैल्यू को अगर हम यहाँ पर ढूंढें, इसमें कोई भी एक वैल्यू ऐसी नहीं है जो रिपीट हो रही हो, तो इसीलिए इसमें कोई मॉड नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नो मॉड, या नील का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो यहाँ पर अब हमारे पास ये वैल्यूज हैं। इन वैल्यूज में जो मोस्ट रिपीटेटिव वैल्यू है हमारे पास इस वक्त, उसमें एक है 0, एक और 0 एंड वन मोर 0। तो 0 इस वक्त मोस्ट रिपीटेटिव है, तो इसीलिए यहाँ पर 0 मॉड होगा। यही वजह है कि जब पिछले सवाल में हमारे पास कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रही थी, तो हमने यहाँ पे लिखा था नील या नो मॉड, 0 नहीं लिखा था हमने, क्योंकि 0 भी एक मॉड हो सकता है। जो पहला सवाल था हमारे पास, इसमें एक मॉड था, इसीलिए हम इसको यूनी मॉडल कहते हैं। जो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन था, इसमें 2 मॉड थे, इसीलिए हम इसको बाय मॉडल कहेंगे। तीसरे में हमारे पास 3 मॉड है, तो हम इसको मल्टी मॉडल कहेंगे। इसमें हमारे पास कोई मॉड नहीं है, हम इसको नो मॉड कहेंगे, और ये भी यकीनन यूनी मॉडल है। मॉड जो है वो कोई भी पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है, नेगेटिव वैल्यू हो सकती है, और
0 भी एक मॉड हो सकता है। नेक्स्ट सिचुएशन में हमारे पास x के साथ साथ इस दफा फ्रीक्वेंसी भी मौजूद है। पहला कॉलम x का है, दूसरा कॉलम फ्रीक्वेंसी का है। फ्रीक्वेंसी मींस के तादाद। तो अब ये दो चीजें मौजूद हैं हमारे पास। अगर सवाल में फ्रीक्वेंसी भी मौजूद हो तो किस तरह से सॉल्व किया जाएगा? अभी भी हमारे पास कोई फॉर्मूला यूज नहीं होगा, बल्कि हम ये देखेंगे कि कौन सी वैल्यू है x की कि जो मोस्ट फ्रीक्वेंट है, जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी हम इस्तेमाल करेंगे। तो अगर हम गौर करें तो जो 10 है वो उसकी 3 फ्रीक्वेंसी, यानी 10 जो है वो 3 टाइम्स है, 20 जो है वो 8 टाइम्स है, 30 जो है वो 17 टाइम्स है, 40 जो है वो 6 टाइम्स है और 50 जो है वो 22 टाइम्स है। इट मीन्स कि 50 हमारे पास इस वक्त मोस्ट फ्रीक्वेंट है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। सो दैट्स इट, वी गॉट द मॉड एंड इट इज 50। वैल्यू जो है हमेशा x में से ली जाएगी। फ्रीक्वेंसी जो होती है इसके कॉलम में हमें तादाद मिलती है, यहाँ मॉड नहीं होगा। मॉड हमेशा x की वैल्यूज में से होगा और वो वैल्यू होगी जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट होगी। एक और सिचुएशन है, यहाँ पर हमारे पास अब x की वैल्यूज के बजाय इंटरवल यानी ग्रुप डाटा दिया हुआ है। इंटरवल्स बने हुए हैं। पहला इंटरवल है 10 to 19 जिसकी फ्रीक्वेंसी है 3। नेक्स्ट इंटरवल है 20 to 29, इसकी फ्रीक्वेंसी है 5। फिर है 30 to 39, फ्रीक्वेंसी है 11। 40 to 49 की 6 और 50 to 59 की 7। सवाल में हमें सबसे पहले क्लास बाउंड्रीज निकालनी होगी। क्लास बाउंड्रीज निकालने का तरीका ये होता है कि ये जो दो वैल्यूज हैं, इन दो वैल्यूज को आपस में माइनस किया जाएगा। 20 29, 20 और 19, इन दोनों को माइनस किया जाएगा तो हमारे पास आएगा आंसर 1। 1 को फिर हम 2 से हमेशा डिवाइड करेंगे तो आंसर आ रहा है 0.5। तो ये जो 0.5 आया है, ये 0.5 तमाम लेफ्ट वैल्यूज में हमारे पास प्लस होगा और तमाम लेफ्ट वैल्यूज में माइनस होगा और तमाम राइट वैल्यूज में ये प्लस होगा। तो अब यही काम करते हुए हम यहाँ पर अब सबसे पहले हम अपने इंटरवल्स कैलकुलेट करते हैं। इंटरवल्स के जरिए हम बाउंड्रीज निकालेंगे। 10 to 19 है, 10 लेफ्ट वैल्यू है, इसमें से माइनस करेंगे तो आएगा 0.5, 9.5 और 19 जो है ये राइट वैल्यू है, इसमें प्लस करेंगे तो आएगा 19.5। नेक्स्ट में हमारे पास 20 to 29 है, 20 में से माइनस किया तो हमारे पास आएगा 19.5 और 29 में ऐड करेंगे तो आएगा 29.5। 30 में से माइनस करेंगे तो आएगा 29.5 और ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 39.5। Next is 40 to 49, so 39.5 और ऐड किया तो 49.5 एंड लास्ट में हमारे पास 49.5 से 59.5। ये हमारे पास क्लास बाउंड्रीज आ गई हैं। क्लास बाउंड्रीज निकालने के बाद अब हमारा पहला मरहला है जिसको हम स्टेप 1 कहेंगे। इसमें मॉड क्लास पता की जाएगी। ये हमारे पास क्लासेस है, 5 क्लासेस हैं। इनमें से कोई एक क्लास है जिसमें मॉड मौजूद है। जिस क्लास में मॉड मौजूद है वो क्लास हमारी मॉड क्लास कहलाएगी। ये कैसे पता चलेगा कि किस में एक्सपेक्टेडली मॉड होगा? इसको पता करने के लिए हम ये चेक करेंगे कि कौन से इंटरवल की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। पहले इंटरवल की 3 है, दूसरे की 5, 11, 6, 7। तो यकीनन ये जो तीसरा इंटरवल है इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, तो मॉड भी फिर हमें यही मिलेगा। तो ये जो हमारे पास है, ये क्लास हमारे पास आ गई। ये क्लास हमारे पास मॉड क्लास होगी। तो मॉड क्लास अब हमें पता चल गई है। तो मॉड जो है अब हमारे पास आएगा 29.5 से 39.5। ये हमारे पास मॉड क्लास आ गई। इसके बाद अब हमारे पास फार्मूला है जो कि है L प्लस H FM माइनस F1 डिवाइडेड बाई 2 FM माइनस F1 माइनस F2। ये मॉड निकालने का फार्मूला है। इसमें सबसे पहले है लोअर क्लास बाउंड्री यानी L। अब इन फार्मूले में मौजूद हर एलिमेंट की हम अलग से वैल्यू निकाल लेते हैं। लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मॉड क्लास, तो मॉड क्लास ये थी हमारे पास 29 से 39.5। तो इसकी जो लोअर वैल्यू है, लेफ्ट वैल्यू, ये बेसिकली हमारी
वैल्यू पहली होगी जो हम फार्मूले में एल की जगह पर लिखेंगे, जो कि होगा 29.5। ये लोअर क्लास बाउंड्री आ गई हमारे पास। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज हमें चाहिए है वो है एच, हाइट ऑफ क्लास इंटरवल। तो जो क्लास इंटरवल है, अगर हम इनमें से कोई से भी दो माइनस कर लें, लाइक के अगर मैं इन दोनों को माइनस कर लूं तो आंसर आ रहा है 10, इन दोनों को माइनस करूं तो आंसर आ रहा है 10, यहाँ से माइनस करूं तो आंसर आ रहा है 10। ये साइज हमेशा सेम होता है, इसको हम हाइट कहते हैं, जो कि है 10। इसके बाद हमें एफ एम चाहिए है फार्मूले में, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड क्लास। तो हमें याद रहे कि जो क्लास हमने सेलेक्ट की है इसकी फ्रीक्वेंसी को हम एफ एम कहते हैं, इसके ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी को हम F1 कहते हैं और इसके नीचे वाली फ्रीक्वेंसी को हम F2 कहते हैं। तो ये हमारे पास सारी वैल्यूज अब सेलेक्ट हो गई है। अब इसमें हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले FM फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड क्लास, जो कि होगी 11, F1 प्रीवियस यानी 5, और फिर F2 हमारे पास जो कि होगा 6। तो ये हमारे पास सारी वैल्यूज आ चुकी है। अब हम बआसानी अपने फार्मूले के अंदर सारी वैल्यूज को इंसर्ट करेंगे और फार्मूला को सॉल्व करेंगे। फार्मूले में सबसे पहले एल की वैल्यू जो कि है 29.5। इसके बाद फार्मूले में हमें चाहिए है एच, और एच हमारे पास है 10। इसके बाद है एफ एम माइनस F1 यानी 11 माइनस 5। फिर इसके बाद है 2FM जो कि है 11, 2FM माइनस F1 और माइनस F2 विच इज 6। तो फार्मूले में वैल्यू हमारे पास इंसर्ट हो गई। फिलहाल 29.5 हमारे पास यही रहेगा। यहाँ पर हम देखेंगे 10 और 11 में से 5 माइनस तो हमारे पास आएगा 6। 2 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो 22, माइनस 5 पर माइनस 6 मिलाएंगे तो 11 आएगा। 29.5 प्लस, अब यहाँ पर अगर सॉल्व करेंगे तो 10 मल्टीप्लाई बाय 6 इज 60 and divided by 22 minus 11 is 11. So finally 29.5, और जब हम 60 को 11 से हम डिवाइड करेंगे, 60 डिवाइडेड बाय 11, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 5.45। 5.45। और अब हम आंसर निकाल लेते हैं। 5.45 में प्लस कर लेते हैं 29.5, तो हमारे पास फाइनल आंसर है 34.95। ये हमारे पास सवाल कंप्लीट।